अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन इंडिया। सोलर पैनल मेकिंग इन हिंदी। देखते हैं भाई कि इंडिया में सोलर पैनल जहाँ बन रहे हैं फैक्ट्री। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैब। मेरे पीछे आपको एक कंपनी का नाम दिखाई दे रहा होगा, यूटीएल सोलर। इंडिया की काफी बड़ी कंपनी है ये। इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हैं। इन्वर्टर बनाते हैं ये, बैटरी बनाते हैं, सोलर पैनल्स ये बनाते हैं और इनका अपना एक खुद का यूटीएल सोलर शॉपी का काफी एडवांस नेटवर्क है। और आज जहां पर आप ये जगह देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ग्रेटर नोएडा में। और आज हम ग्रेटर नोएडा आए हुए हैं। यहाँ पर ये काफी सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद का इन्वर्टर मैन्युफैक्चर करते हैं, लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चर करते हैं और सोलर पैनल भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हम सारी चीजें एक एक करके देखेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, कैसे कैसे उनको असेंबल किया जाता है और एक प्रॉपर पैनल बन के रेडी होता है जिसको आप अपने घरों पर इंस्टॉल करते हैं। ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सोलर पैनल आपको सामने से कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन इसके सारे कंपोनेंट्स को अलग किया जाए तो सबसे पहले बैक साइड में एक पॉलीमर शीट होती है, उसके ऊपर ईवीए फिल्म लगाई जाती है, उसके ऊपर सोलर सेल्स असेंबल्ड होते हैं, उसके ऊपर फिर से ईवीए फिल्म आती है और सबसे ऊपर आता है टफन ग्लास। और इस पूरे सेटअप को एक फ्रेम के अंदर रखा जाता है और तब हमें दिखाई देता है एक सोलर पैनल। ये तो था एक सिंपल सा तरीका सोलर पैनल्स को समझने का। अब चलिए लाइव देखते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली किया जाता है। सबसे पहले जितना भी रॉ मटेरियल होता है सोलर पैनल बनाने के लिए, चाहे सोलर सेल्स हो, ग्लास हो, ईवीए फिल्म हो या कुछ और हो, इन सब को रेडी करवाकर असेंबली लाइन के पास रख लिया जाता है। इसके बाद असली काम शुरू होता है। सोलर पैनल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोलर सेल। इंडिया में ज्यादातर सोलर सेल्स बाहर से इंपोर्ट कराए जाते हैं। ये इस तरह से एक बड़े बॉक्स के अंदर पैकेट्स में मिलते हैं। इस एक बॉक्स में 12 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 120 सोलर सेल्स हैं, यानी इस पूरे बॉक्स में 1440 सोलर सेल्स हैं। इन सेल्स को काफ़ी ध्यान से इस बॉक्स से निकालकर इस मैगजीन में लोड कर दिया जाता है और इस मैगजीन को इस मशीन के अंदर रख दिया जाता है। इस मशीन का नाम है स्ट्रिंगर मशीन और ये सेल्स की स्ट्रिंग बनाकर रेडी करती है। आपको बता दूं कि चाहे आपको छोटा पैनल बनाना हो या बड़ा पैनल बनाना हो, पॉली सेल्स का यूज़ करना हो या फिर मोनो का या फिर किसी दूसरे टाइप्स के सेल्स का, मशीन यही सेम यूज़ होगी और प्रोसेस भी सेम रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मशीन के रोबोटिक आर्म्स सोलर सेल्स को पिक करके इस कन्वेयर बेल्ट पर रख रहे हैं और साथ में ये मशीन रिबन्स की एक लेयर इन सोलर सेल्स के ऊपर लगा रही है। आगे जाकर ये मशीन इस रिबन को सोल्डर कर देती है इन सोलर सेल्स के साथ और जितने सेल्स की स्ट्रिंग आपने सेट करी है उतने सेल्स के बाद वो स्ट्रिंग को कट कर देती है। जितने सेल्स की आपको स्ट्रिंग चाहिए वो सब ये मशीन आपको प्रोवाइड करके देगी। ये कंप्यूटराइज्ड मशीन है। कंप्यूटर की मदद से इसमें आपको अपनी रिक्वायरमेंट सेट करनी होती है और फिर ये ऑटोमेशन पर अपना काम स्टार्ट कर देती है। एक बार स्ट्रिंग रेडी हो जाती है तो फिर पहले इसका विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, ये देखने के लिए कि स्ट्रिंग में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। और फिर ये रोबोटिक आर्म्स इन सोलर स्ट्रिंग्स को आगे डिलीवर कर देते हैं। इस मशीन के परपेंडिकुलर एक दूसरी असेंबली लाइन चल रही है जिसमें टफन ग्लास को लोड किया जाता है। और उसके ऊपर एक ईवीए फिल्म लगाई जाती है और इस सेटअप को आगे भेज दिया जाता है। अब इस पॉइंट पर सोलर सेल्स की स्ट्रिंग को 1 बाय 1 करके इस टफन ग्लास और ईवीए फिल्म के ऊपर प्लेस किया जाता है।
ये काम भी पूरा एक रोबोटिक आर्म द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेल प्लेसमेंट की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 72 सेल्स का ये पैनल बन रहा है, तो इसमें 12 सेल्स की 6 स्ट्रिंग्स लगाई गई हैं। और अब ये जो पार्शियल सोलर पैनल बने हैं, इनका स्टैक बनाकर रेडी किया जाता है, जहां से ये आगे जाएंगे और अलग अलग टीम्स मैनुअली इन पर काम करेगी। सबसे पहले जो पहली टीम होती है वो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट टेप लगाती है, ताकि ये सेल्स की स्ट्रिंग अपनी जगह से हिले नहीं। ये टेपिंग का प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से और आगे लेमिनेशन होने तक काफ़ी सारा काम होगा, और अगर ये सोलर सेल की स्ट्रिंग अपनी जगह से हिलती है तो फिर दिक्कत आ सकती है। इसके बाद ये पैनल दूसरी टीम के पास जाते हैं, जो इनकी स्ट्रिंग्स के बस बार्स को सोल्डर कर देती है। काफी ब्रीकी का काम है जी। इसके बाद ये पैनल नेक्स्ट टीम के पास जाता है, जो सोल्डरिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है उसको रिमूव करती है। फिर ये पैनल जाता है नेक्स्ट टीम के पास, जो RFID टैग और ब्रांड लोगो लगाती है और फिर इसको आगे भेज देती है। और फिर ये पैनल जाता है इस कन्वेयर बेल्ट की लास्ट टीम के पास, जो इसके ऊपर एक और EVA फिल्म लगाती है। और उसके ऊपर पॉलीमर शीट प्लेस करती है। और उसके ऊपर पैनल का बारकोड लगा देती है। इस बारकोड की मदद से इस पैनल से रिलेटेड सारा डेटा अब आगे चलकर कंप्यूटर में फीड होना शुरू हो जाएगा। ये सारा काम अलग अलग टीम्स इसलिए करती हैं ताकि प्रोसेस फास्ट हो जाए और कम समय में ज़्यादा सोलर पैनल्स रेडी कर लिए जाएं। अब ये पैनल रेडी है लेमिनेशन के लिए, लेकिन उससे पहले एक इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस टेस्ट होता है, जिसे शॉर्ट में EL टेस्ट भी कहते हैं। ये मशीन सोलर सेल्स में कोई छोटा सा भी माइक्रो क्रैक होता है जो आपको नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं दिखता, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेती है। और ये टेस्ट इस स्टेज पर आकर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद पैनल लेमिनेट हो जाएगा, और अगर लेमिनेट होने के बाद ऐसा कुछ पता चलता है तो ये सारा रॉ मटेरियल और टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर किसी पैनल में कोई इशू आता है तो उसको यहीं से वापस भेज दिया जाता है करेक्शन के लिए। एक बार जब ये EL टेस्ट हो जाता है तो अब ये पैनल्स रेडी हैं लेमिनेशन मशीन में जाने के लिए। यहाँ पर फिर से इन पैनल्स का स्टैक रेडी किया जाता है, क्योंकि इस मशीन में एक बार में 5 सोलर पैनल्स एक साथ अंदर जाते हैं। इस लेमिनेशन मशीन में 14 से 15 मिनट लगते हैं पैनल को लेमिनेट होने में। लेमिनेशन प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेमिनेट करते हैं, सेम उसी तरह से ये प्रोसेस होता है, बस यहाँ पर काफ़ी एडवांस मशीन यूज होती है। लेमिनेशन के बाद जब ये पैनल्स मशीन के दूसरी तरफ से बाहर आते हैं तो उस वक्त इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि लेमिनेशन एक हीट वाला प्रोसेस है। तो वहाँ पर फैंस लगे होते हैं जो इन पैनल्स को कूल डाउन करते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए ये पैनल्स वहाँ पर होल्ड किए जाते हैं। इसके बाद इन पैनल्स को आगे भेजा जाता है ट्रिमिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेमिनेशन के बाद काफ़ी एक्स्ट्रा मटेरियल साइड में निकला हुआ है, तो उस मटेरियल को ट्रिम कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस भी मैनुअल होता है। बन के रेडी हो जाएगी। इसके बाद इस पैनल को नेक्स्ट मशीन पर भेज दिया जाता है, जहां पर इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है। यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए एक चेकलिस्ट होती है, और उस चेकलिस्ट के हिसाब से एक एक चीज चेक करी जाती है। और जब ये पैनल इंस्पेक्शन टेस्ट पास करता है तो इसको आगे भेज दिया जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है इसका फाइनल असेंबली प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेम के पीसेस रेडी किए जाते हैं, उसी साइज के जिस साइज का सोलर पैनल है।
और उनमें सीलेंट फिल किया जाता है। ये काम एक पार्शली ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू किया जाता है। इसमें फ्रेम के पीसेस को मैनुअली अलाइन करना होता है और ये उनमें सीलेंट फिल करके रेडी कर देती है। इसके बाद इन फ्रेम के अलग अलग पीसेस को एक साथ इस पंचिंग मशीन पर सेट कर दिया जाता है। और ये मशीन फ्रेम को पैनल के साथ कनेक्ट कर देती है। इसके बाद इस पैनल को आगे भेजा जाता है, जहां इस फ्रेम को मैनुअली चेक किया जाता है कि ये अच्छे से कनेक्ट हुआ है या नहीं। चेकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। और इसके बाद आता है सोलर पैनल असेंबली का फाइनल स्टेप, जहां इस पैनल के बैक साइड में जंक्शन बॉक्स को लगाया जाता है सीलेंट की मदद से। अब फाइनली ये सोलर पैनल बनकर रेडी है, लेकिन सीलेंट को सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए इन पैनल्स को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि फ्रेम और जंक्शन बॉक्स मजबूती से चिपक जाएं। एक बार जब ये सूख जाता है और मजबूत हो जाता है तो इन पैनल्स की क्लीनिंग का काम शुरू होता है। क्योंकि सोलर पैनल पर काफी जगह पर केमिकल और सीलेंट के निशान हैं, तो उनको रिमूव करना काफी जरूरी है, क्योंकि छोटा सा भी निशान पैनल की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके बाद इन पैनल्स को सन सिम्युलेटर मशीन में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे इस मशीन के नाम से पता लग रहा है, ये बहुत कम टाइम के लिए सन से जितनी पावर चाहिए एक सोलर पैनल को, वो प्रोवाइड करती है। इस मशीन के अराउंड जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, पावर होती है 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर और एयर मास होता है 1.5। ये सोलर पैनल टेस्ट करने की स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं और उसके बाद पैनल ने कैसा परफॉर्म किया उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करती है, जिसमें IV कर्व भी होता है। ये टेस्ट रिपोर्ट सोलर पैनल के बैक साइड में स्टिक कर दी जाती है। आपने सोलर पैनल के पीछे ये टेस्ट रिपोर्ट जरूर देखी होगी, तो यहाँ से ये रिपोर्ट बनती है। इसके बाद एक फाइनल EL टेस्ट दोबारा से किया जाता है ताकि ये पता किया जा सके कि लेमिनेशन के बाद और टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होने तक किसी और इशू की वजह से कुछ क्रैक तो नहीं हुआ है सेल्स में। और फाइनली इसके बाद बैक साइड में ब्रांड लोगो, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और वारंटी कार्ड लगा दिया जाता है। अब पैनल पैकेजिंग के लिए रेडी है। अच्छा, पैकेजिंग के लिए दो पैनल्स के सेट बनाए जाते हैं। दोनों के बीच में कार्डबोर्ड शीट लगाई जाती है जो दोनों पैनल्स को सेपरेट करती है, और दोनों कॉर्नर्स पर कार्डबोर्ड बॉक्सेस लगाए जाते हैं ज़्यादा सेफ्टी के लिए। इसके बाद इनको प्लास्टिक रिबन से टाई किया जाता है और लास्ट में इनको रैप करके इनका स्टॉक रेडी कर दिया जाता है। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस सोलर पैनल्स बनाने का। UTL कंपनी की तरफ से हमें ये पूरा प्लांट कैप्चर करने का मौका मिला और हमने एक डिटेल्स आपको दी, किस तरीके से किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, किन किन मशीन्स का यूज़ होता है और कैसे एक सोलर पैनल बन के रेडी होता है। यहाँ से ये सोलर पैनल आप लोगों के डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनके पास चले जाएंगे, वो आप लोगों को सेल करेंगे और आपके घर पर ही इंस्टॉल होंगे। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। इसके लिए आपको ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, जहाँ पर आपका दिल करे वहाँ पर कर सकते हैं। कोई सवाल अगर अभी आपका रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ जी गाइस, तो मज़ा आया भाई एक बार देख करना कि भाई सोलर पैनल बनते कैसे हैं, ये देखना ज़रूरी था। और वो भाई इंडिया में, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, भाई हर चीज़ देख लें
कि जिस हिसाब से भी देखे भाई इंडिया में बन रही है और बहुत बड़े पैमाने पर बन रही है हाँ। भाई। इतनी इतनी बड़ी भाई फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, यूनिट लगे हुए हैं जहाँ पर चीज़ें भाई तैयार हो रही हैं, और हर एक चीज़ जिस भी प्रोडक्ट पर चले जाए ना वही आपको भाई मिल जाएगा जो इंडिया के अंदर भाई तैयार किया जा रहा है। अब तो लग्जरी आइटम में वो जो बड़े आते थे मोबाइलों में वो तो आता था भाई आईफोन, ठीक है, लेकिन अब वो भी दिन है कि भाई आईफोन भी बन नहीं रहा है इंडिया में, ये तो एक बड़ी बात है। लेकिन इधर भाई सोलर पैनल पर आए तो ये अब बहुत ज़रूरी हो गया भाई। वहाँ जहाँ सोलर टेक्नोलॉजी जो है ना वो जिस तरह अब दिन ब दिन बढ़ रही है, और उसके बारे में हम तो यही सोचते थे कि शायद ये अभी तक इंडिया तक नहीं पहुंची, क्योंकि सारे मुल्क जो है ना, जो हम तो अपने हिसाब से देखते हैं कि ये सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, और यही ज़हन में था कि शायद इंडिया में भी ये सारी चीज़ जो है ना वो इंपोर्ट होती है। लेकिन ये कि चलो उसके सेल्स तो बाहर से मंगवाए जाते हैं, लेकिन बाकी जो सारा प्रोसेस है उसको तैयार करने का वो इंडिया के अंदर है, और मे भी आने वाले दिनों में वो भी इधर ही तैयार होने लग जाए, क्योंकि मेन चीज़ होती है सेल्स के अलावा बाकी जो सारा प्रोसेस होता है जो मशीनरी के थ्रू होता है वो तो कम से कम इंडिया के अंदर मौजूद है। और भाई यूटीएल सोलर कंपनी एक वहाँ पे मौजूद है, और आप देख लें कि एक कंप्लीट उन्होंने प्रोसेस दिखाया। एक तो इन्फॉर्मेटिव था, हमको पता चल गया कि किस तरह ये सोलर आप जो पता ज़हन में तो बैठ जाएगा ना। एक तो हम देखते हैं प्लेटें, लेकिन जो उसका प्रोसेस है उसका तो पता चल गया कि कितनी केयर से जो है ना वो बनाया जाता है। सही बात। लेकिन आप देखो ना सोलर का अभी अब तो सीजन भी स्टार्ट है एक, जैसा कि गर्मी आ रही है और बहुत इसका सीजन अब स्टार्ट हो रहा है। वहाँ जहाँ पर लोड शेडिंग भाई काफी होती है, काफी जहाँ ज्यादा पर बिजली नहीं आती, जहाँ बिजली पहुँच नहीं सकती, बिजली पाकिस्तान में तो भाई काफी इधर शहरों में भी नहीं आती, तो लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं कि सोलर पैनल भाई लगवाएं, क्योंकि भाई इधर महंगे बहुत है। पहले जो एक प्लेट छोटी थी ना वो एक आपको 7-8 हज़ार में मिल जाती थी, लेकिन आज उसकी कीमत 25 से 30 हज़ार हो चुकी है। तो जहाँ पर मुझे लगता है बनते हैं ना वहाँ पर तो भाई काफी कम प्राइस होगी। और इंडिया में मैंने काफी देखा है कि लोगों ने फार्मिंग एक ऊपर की हुई है इस पर, मतलब कि फार्मिंग सारी एक सोलर पैनल उन्होंने लगवाया है और खुद से बिजली भाई तैयार कर रहे हैं, वो भी काफी अच्छी बात है। अब देखे ना यार इसकी बहुत ज्यादा लाइफ टाइम आपकी जहाँ जान छूट जाती है। अब देखो ना जिस तरह हमारे इधर मुल्क में ना ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है हर घर के लिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अब यूनिट जो है ना वो बिजली का तकरीबन 30-35 तक जो है ना वो पहुंच गया है एक आम यूजर के लिए। तो जाहिर बात है जिस घर में पंप, इस्त्री या एक दो गर्मियों में चीजें चलनी है, पंखे वगैरह ज्यादा चलने, तो वहां पे बिजली जो है ना वो अब जिस तरह हमारे एवरेज बिल जो है ना वो आ रहे हैं 3000 या 3500 के करीब जो है ना वो आप मंथली बिल आ जाता है। 2 मीटर हमने लगवाए हुए हैं, दोनों का जो है ना इतना इतना आ जाता है। लेकिन यही अगर अब गर्मी शुरू होनी है तो वो दोनों के जो है ना वो 7-8 हज़ार के ऊपर या 9 हज़ार के ऊपर बिल जो है ना वो पहुंच जाने। ठीक है, तो अब देखो ना, आप अगर हम मंथली 15,000 या 15, 16, 17, 18 हज़ार बिल पे करते हैं, तो उससे बेहतर है कि अगर हम एक दफा इन्वेस्टमेंट करके तो अगर हम सोलर लगवा लेते हैं तो ये एक लाइफ टाइम के लिए हमारी जान छूट जाएगी भाई। अपना बिजली आए ना आए हमें, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है अगर इस साइड के ऊपर निकले, क्योंकि अभी लोगों को इस हद तक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कितने कार आमद है। लेकिन ये है कि आप कुछ थोड़े बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिए, लेकिन जैसे इन्होंने देखा जो मतलब बाहर से मंगवाते हैं या ये कंपनीज इधर जिन्होंने रखे हुए हैं, तो उन्होंने साथ ही इसकी जो है ना प्राइसेस वो बढ़ा दी, बहुत हाई। ये आने वाले वक्त में जिस तरह लोग इसको पढ़े हैं ऐसे, तो उन्होंने साथ ही अपना जो है ना वो प्रॉपर मार्जिन। लेकिन ये कि भाई ये एक बहुत अच्छी चीज है आने वाले। सही बात है। देखो ना, हमें पहले पता ही नहीं था भाई कि सोलर बनता कैसे। इंफॉर्मेशन भी काफी हासिल हुई इस वीडियो से, और इंडिया में भाई बनते भी हैं। लेकिन देखो यार भाई उनको चेकिंग कितना किया जाता है यार। देखो हम एक चीज जो है ना जिस इसके ऊपर ही अगर आ जाए हम तो जस्ट नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे देख लो कितना एक हार्ड प्रोसेस होता है। एक छोटा सा भी जिस तरह वो स्टार्ट में उन्होंने कंप्यूटर चेकिंग रखी हुई है, एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ कि छोटा सा भी डाट अगर नजर आ जाए तो उसको जो है ना वो दोबारा पीछे भेज देते हैं उस वो तो। लेकिन ये कि अब हमारे पास तो एक चीज बनी बनाई आ जाती है, लेकिन
आपके सामने है पीछे कितना बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। लेकिन यार इंडिया में बांधने हमें तो बहुत भाई खुशी हो रही है भाई। लेकिन इधर देखना अब एक प्राइस इधर पूछनी चाहिए भाइयों से कि भाई उधर कितनी एक प्राइस है इनकी। आप बताइएगा भाई, क्योंकि ये तीन साइज में होती है, एक छोटी होती है, उससे बड़ी एक और उससे बड़ी तो होती है। बड़ा साइज एक आपको 50,000 में मिलता है। नहीं, अब बड़ी बहुत ज्यादा अब जो है ना प्राइस है भाई बढ़ गई हैं। लेकिन ये कि आप जरूर बताइएगा तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत भाई ज्यादा भाई, खुशी हुई है देख। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।